देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 4 का 5th। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तरीके से किया जाता है। हम देखिए आइडेंटिटी जो दी हुई है उससे यूज करके ही बताएंगे। ऑन टेकन लेफ्ट हैंड साइड cos a minus sin a plus 1 cos a plus sin a minus 1 cos a minus sin a minus sin a upon sin a plus 1 upon sin a cos a upon sin a plus sin a upon sin a minus 1 upon sin a। हमने क्या किया, डिवाइड बाय साइन बोथ साइड, DIVIDED डिवाइडेड बाय साइन ए। हमने साइन की डिवाइड सभी में कर दिया, साइन की डिवाइड इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया। साइन की डिवाइड इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। ये देखिए आपका लिख गया, ये आपका इक्वल है। और इधर के हमने साइन अपॉन कोस, सब कोस के नीचे साइन लिखा है, इस कोस के नीचे साइन लिखा है, साइन के नीचे साइन लिखा है, साइन के नीचे साइन लिखा है, 1 के नीचे साइन, इस 1 के नीचे साइन। अब हम जानते हैं कि कोस थीटा साइन थीटा इक्वल होता है टेन थीटा, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे क्या, टेन थीटा माइनस साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। इसका होता है कोसेक थीटा, कोसेक ए साइन टेन ए। कोस अपॉन साइन का होता है कोट, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप यहां पर फार्मूला लिख देंगे, बिकॉज cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा, गलत लिख दिया था, कॉट थीटा, कॉट ए। कॉट ए हो गया। अब इसका कोसेक थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल कोस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा। ये आपके फार्मूला हो गए। हमने कोस अपॉन साइन के स्थान पर कोट लिख दिया, कोस अपॉन साइन के स्थान पर कोट लिख दिया है, साइन साइन कैंसिल हो गया, 1 आ गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 1 अपॉन साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा, कोसेक ए लिख दिया, 1 अपॉन साइन इधर भी, इधर कोसेक ए लिख दिया। अब हम पहुंचते हैं अपने, देखो एक स्टेप और बढ़ा दें, ये लिखा है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, ये आपका लिखा है कॉट ए माइनस साइन के 1 अपॉन में नहीं होगा, कोसेक ही होगा, माइनस कोसेक, कोसेक ए और प्लस 1, ये आपका लिखा है। क्या लिखा है, 1 अपॉन साइन के स्थान पर कोसेक ए लिखना है, 1 अपॉन साइन के स्थान पर कोसेक ए लिखना है। तो आपका ये आप क्रम से लिख दिया हमने, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1।
अब यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये हम मिटा देते हैं। दिखाई देता है, देखिए इतना तो अपना हो ही चुका है। ये इसको फार्मूला को हम आप लिख लेना इसको, देखिए ये हो गया यूजिंग, USING, यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या दी हुई है, ये दी है यूज करना, जो उसमें क्वेश्चन में ही दी है। क्या दिया है, कॉसेक, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम क्या करेंगे, इस कॉसेक को उस तरफ ले जाएंगे या कॉट को इस तरफ ले आएंगे। तो जब कॉट को इस तरफ लाएंगे तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहां बचेगा सिर्फ 1। तो हम 1 की वैल्यू 1 के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में। ये आपका इक्वेशन मान लो फर्स्ट है, इसमें आप पुटिंग कर देंगे। देखिए कोट लिखा है, ये यूजिंग जो प्रॉपर्टी है ये आपको इसी में दी हुई है, इसी का यूज हमने किया है, अलग से यूज नहीं किया है। तो ये देखिए लिखा है कॉट, आपका लिखा है कॉट ए प्लस कॉसिक ए। जहां आपके ये माइनस लगा है, हम माइनस को क्या है बाहर निकाल लेते हैं। 1 के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, कॉसिक ए, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख दिया हमने। नीचे जो है आपका जैसा का तैसा लिख दिया, जो लिखा था आपका कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1, ये हमने जैसा का तैसा लिख दिया। देखिए लिखा है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, जैसा का तैसा। सिर्फ हमने यहाँ माइनस ये 1 के स्थान पर माइनस देखो जैसा का तैसा लिखा है, ये लिखा है 1 के स्थान पर, इसके स्थान पर देखिए ये लिखा है, हम इसको बंद कर दे, ऐसा कर दे, इस 1 के स्थान पर क्या हमने ये लिख दिया है, क्योंकि अब आइडेंटिटी इसमें दी थी इसलिए हमने लिख दिया है। अब देखो हम इसको फार्मूले के आधार दो भाग में तोड़ सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, इसको हम दो भागों में कैसे तोड़ सकते हैं, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, एक स्टेप ये हो गया आपका, एक हो गया कॉसिक ए माइनस कॉट ए। ये दो स्टेप में हमने इसको तोड़ दिया। इस अंदर वाले को जो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी से हमने a माइनस बी से तोड़ दिया। देखिए फार्मूला लिख देंगे, कॉट a माइनस कॉसिक a प्लस 1। किस फार्मूले से लिखा है, जगह नहीं इधर, तो हम इसको क्या ऊपर लिखे दे रहे हैं, फार्मूला क्या है ऊपर लिखे दे रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ब्रैकेट और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी प्रकार इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो एक मतलब कोसेक का स्क्वायर माइनस कोट का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारा एक स्टेप यहां से यहां तक हो गया, एक ये पे पूरा हो गया, तो हमें कॉमन दिखाई देता है, आपको ये कॉमन दिखाई देता है। देखिए ये लिखा है आपका, क्या लिखा है, कॉट ए कोसेक ए, यहां भी लिखा है कॉट ए कोसेक ए,
ये लिखा कोट ए प्लस कोसेक ए, ये लिखा कोट ए प्लस कोसेक ए। इन दोनों में से एक कॉमन ये, इसमें से ये कॉमन निकाल लेंगे तो आपका क्या बचेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। ये देखो हमने कॉमन निकाल लिया, ये निकल आया। तो यहां पर जो हमारा बचेगा, इसके स्थान पर बचेगा 1 माइनस, तो ये जैसा का तैसा है, और इसके स्थान पे क्या बचेगा, ये इससे बाहर निकल चुका है। यहां बचेगा आपका कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचेगा। ये दो डबल ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, हमें समझाने के लिए लगा दिया। एक ब्रैकेट ये लगा दिया है, ये एक ब्रैकेट ये लगा दिया है, क्योंकि ये वाला क्या है, बाहर निकल आएगा, इधर निकल आएगा, तो आपका ये माइनस देखो जैसा का तैसा है, ये ब्रैकेट जैसा का तैसा है, और ये आपका ब्रैकेट और कोसेक ए माइनस कोट ए ये बच जाएगा। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस वाले अंदर वाले की कोई जरूरत नहीं है हमें लगाने की, इसलिए हमने क्या लगा दिया, समझाने के लिए कि आपके समझ में आ जाए। अब देखिए हमारे क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए जैसा का तैसा लिख देंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये लिख दिया, ये इक्वल हो गया। हम इसको माइनस को क्या चेंज कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, ये हो गया। आपका नीचे भी वही चीज लिखा है, देखिए क्या लिखा है, आपका प्लस का 1 लिखा है, ये देखिए लिखा है प्लस का 1 लिखा है, माइनस का क्या है कोसेक ए लिखा है, और प्लस का क्या है कोट ए लिखा है, कोट ए लिखा है। देखिए ये आपका 1 प्लस का है, ये माइनस कोसेक है, ये आपका प्लस कोट ए है, तो ये आपका दोनों एक जैसे हो गए। देखिए ये ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपका प्रूफ हो जाएगा, कॉट ए क्या प्रूफ हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया। आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव हो जाता है। इस प्रकार अब हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए हम फिर समझाते एक बार शॉर्ट में। हमने क्या एक क्वेश्चन पढ़ा, हमने रेंची देखी कि इसे यूज करना ही कह रहा है, क्वेश्चन यूज करिए। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, सभी के नीचे क्या साइन की डिवाइड कर दी, इसका होता है कोट, हमने कोट लिख दिया, इसका डिवाइड कर दिया 1 आ गया, इसका भी कोसेक होता है, हमने इसका भी कोट लिख दिया, इसका डिवाइड किया 1 आ गया, इसका भी कोसेक होता है। अब हमें क्या, ये इसको हमने क्रमशः लिख दिया, कोट लिख लिया, ये प्लस का कोसेक है, माइनस का 1 है, इनको भी हमने क्रमशः लिख लिया। अब हमारा काम है यूज करना इस प्रॉपर्टी का। हमने ये यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, ये जो लिखी है, हमने कोट को इस तरफ ले आएंगे तो आपका आंसर 1 बचेगा। जो आपका ये 1 लिखा है, इसके स्थान पर हमने क्या है, इसको पुटिंग कर दिया, उसके स्थान पर हमने ये लिख दिया, इतना लिख दिया, ये देखिए लिख दिया 1 के स्थान पर, माइनस आपका जैसा का तैसा है। अब हमारा इसका काम होता दो भागों में तोड़ देना फार्मूले से। हमने इसको a प्लस बी और a माइनस बी में